एमपी बॉर्डर से गड्डी मारी है, खड़ी गड्डी के लिया के ऐसे बंदे ने। किसी को पूछ रहा भाई साहब आप भी ड्राइवर हो ना, बोलो किसकी गलती है? भाई साहब आप बताओ, आप ड्राइवर हो ना? इधर गए ये देखो सभी गाड़ी वाले बोलते हैं खड़ी गाड़ी में मारा, ये बोलता है कि आपने बैक किया गाड़ी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रक ड्राइवर से वसूली का मामला, एमपी यूपी बॉर्डर पर हुआ विवाद, फिर ट्रक ड्राइवर से मांगे 24,000। देखो जी एमपी बॉर्डर से गड्डी मारी है, खड़ी गड्डी के लिया के ऐसे बंदे ने। भला आ गड्डी खड़ी है साइड से, पिछों लेके मारी है, तो हुण सानू कहंदा हरजाना भरो। मैनू पहले दस गड्डी साडी खड़ी विच पिछों लेके तू मारी है ना? हम क्यों मारेंगे यार, हमने मारा नहीं। गाड़ी जब इधर एक साइड में। भाई साहब आप बताओ, आप ड्राइवर हो ना? इधर गए खड़ी गाड़ी में मारा ना इसने? क्या खड़ी गाड़ी में मारा ना? गाड़ी में मारेंगे, ये देख लो पीछे खड़े थे ये लोग हमारी गलती निकाल रहे हैं। गाड़ी में मारे हैं जी हाँ, ये पागल है। ये देखो सभी गाड़ी वाले बोलते हैं खड़ी गाड़ी में मारा, ये बोलता है कि आपने बैक किया गाड़ी। इनकी खड़ी गाड़ी थी, ठीक ये तो पागल है, पीछे ला कैसे ठोक देंगे इनकी खड़ी गाड़ी में? ये देख उनसे पूछो भाई साहब, अपने ड्राइवर को पूछो। आपने गाड़ी कट कर रहे थे पहली बात। मेरी बात सुनो, आपसे गाड़ी कटा नहीं ना गया, आपसे गाड़ी नहीं कटा गया पीछे से? क्यों नहीं कटा जाएगा पूरा रोड? आप उधर से रोंग से इधर तुरंत क्यों कटा? तुरंत कौन सा काटा? इस पे तो मेरी गाड़ी किसी को पूछ रहा भाई साहब आप भी ड्राइवर हो ना, बोलो किसकी गलती है? पीछे से मारा ना इसने? पीछे से मारा गया, आप इधर कटाए हैं गाड़ी। अपने बाइक अपने ट्रक को आपने बनाई है और बनाइए, अच्छे से बनाइए। एमपी यूपी बॉर्डर पर ट्रक से टकराई कार और फिर ड्राइवर से मांगे गए 24,000 रुपए। पुलिस ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजे 90-831 90-831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो मामला है ये एमपी यूपी बॉर्डर पर स्थित तेलगंवा गांव का है, जहां पर पंजाब नंबर PB07CH5718 ट्रक नंबर है और ये ट्रक जो है ये वैडन से दिल्ली की ओर जा रहा था। तेलगंवा गांव से महज 2 किलोमीटर पहले ट्रक को रुकना पड़ा क्योंकि वहां पर नो एंट्री लगी हुई थी और भारी ट्रैफिक जाम भी था। गाड़ियां लंबी कतारों में खड़ी हुई थी। इसी बीच पीछे से एक कार चालक नियमों को ताक पर रखकर ट्रैफिक से आगे निकलने की कोशिश करता है और ट्रक से उसकी हल्की टक्कर हो जाती है। कार को मामूली नुकसान होता है। साफ है कि गलती गाड़ी वाले की थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो होता है उसके बाद पूरा मामला गर्म हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी ही दूर जाकर कार सवार जो है वो ट्रक को रुकवा लेता है और वो अकेला नहीं था, दूसरी कार में बैठे कुछ और लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। इन लोगों ने ट्रक ड्राइवर से बहस की, बदसलूकी की, बदतमीजी की और उसके बाद 24,000 रुपए का बिल ट्रक ड्राइवर को थमा दिया। आप वीडियो में देखेंगे कि लोग जो है वो भी यहाँ पर जो खड़े हैं वो कह रहे हैं कि गाड़ी वाले की गलती है, लेकिन गाड़ी में बैठे बच्चे जो हैं वो भी अपने ड्राइवर का साथ दे रहे हैं और ट्रक ड्राइवर को ही गलत कह रहे हैं। ट्रक ड्राइवर जो है उसका नाम प्रिंस है और वो नवाशहर का रहने वाला है। पंजाब के नवाशहर के रहने वाले ट्रक ड्राइवर प्रिंस ने यहाँ पर शांतिपूर्वक इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की। उसने पुलिस को बुलाने और थाने चलने की बात कही, लेकिन पुलिस ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि ये यूपी चेक पोस्ट का मामला है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते और बाद में मामला वहीं सड़क पर निपटाया गया। आपको बता दें कि 24,000 जो है वो यहाँ पर ड्राइवर से मांगे गए, वो भी फिजूल के। अब देखिए हादसा जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। आपकी गाड़ी अगर कहीं भी खड़ी है तो कहीं भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है या फिर खड़ी गाड़ी पर कोई भी गाड़ी मारकर जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद क्या इस तरह से ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी करना, उससे 24,000 रुपए मांगना क्या सही है? क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं तो ट्रक ड्राइवर का भी हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद उससे पैसे मांगे गए। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर जो है उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया, अपनी समझ का इस्तेमाल किया और उसके बाद यहाँ पर आपस में सुलह की गई। बात 24,000 की थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने यहाँ पर जैसे तैसे बात जो है वो 17,000 पर पहुंचा दी और 17,000 रुपए में यहाँ पर समझौता जो है वो हो गया। ट्रक ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से समझौता पत्र लिखवाया ताकि आगे जाकर कोई भी झंझट ना हो। और जिस वक्त ये समझौता पत्र जो है ये लिखा जा रहा था, हालांकि समझौता पत्र जो है वो एक खाली पेपर पर था, इसमें ना तो कोई स्टैम्प थी ना कुछ और, लेकिन इसके बावजूद ट्रक ड्राइवर ने ये कदम उठाया। उसने सोचा कि मैं बेशक कागज पर ही सही लेकिन एक समझौता पत्र लिखवा देता हूँ, नहीं तो आगे जाकर मुझे फिर रुकवाया जाएगा, फिर मुझसे पैसे ऐंठे जाएंगे। और इसके साथ ही जब ये समझौता पत्र लिखवाया गया उस वक्त ड्राइवर ने बकायदा वीडियो बनाई,
सारे प्रूफ जो है वो उसने अपने पास रखे। लेकिन इस सब के बावजूद सवाल कई हैं जो जवाब जरूर मांगते हैं। पहला सवाल ये है कि कार अगर प्राइवेट थी तो उससे कमर्शियल काम यानी बच्चों को कैब सर्विस क्यों ली जा रही थी। दूसरा सवाल ये है कि अगर नुकसान हुआ था तो बीमा का दावा क्यों नहीं किया गया, इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं किया गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कार को सामने से नुकसान पहुंचा है तो क्या सिर्फ ट्रक ड्राइवर अकेला जिम्मेदार था और इसमें पैसे जो है वो सिर्फ अकेले कार ड्राइवर को ही मिलने चाहिए थे। चौथा सवाल, पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची और अगर आई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ट्रक ड्राइवर की गलती कहीं से भी नहीं दिखाई देती। जो भी वीडियो ड्राइवर ने बनाई है उस सब में मौके पर जो लोग मौजूद थे वो बार बार वीडियो में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गलती जो है वो सिर्फ गाड़ी मालिक की है। बावजूद इसके उसे ना केवल पैसे देने पड़े बल्कि मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा। यहाँ तक कि ड्राइवर को जो लोड लेने जाना था ड्राइवर ने डर के मारे वो लोड भी नहीं लिया और वो आधे रास्ते से वापस आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके का डर जो है वो यहाँ पर ड्राइवर के ऊपर बनाया गया। ये सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की कहानी नहीं है बल्कि सिस्टम की उस लाचारी की कहानी है जहाँ सच बोलने वाला कमजोर और अकेला रह जाता है। जरूरत है कि ऐसे मामलों में जरूरी जांच हो और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को सुरक्षा जरूर मिले, क्योंकि आज सिर्फ एक ड्राइवर के साथ ऐसा हुआ है, कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि गलती चाहे आपकी हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी आप पर इतना बड़ा बिल फाड़ दिया जाए कि आपको वो चुकाना ही पड़े और आप किसी और स्टेट में हो। तो इस वीडियो पर आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें एक्स और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमनहलपाल ਸਿੰਘ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।